नमस्कार साथियों, मैं सिद्धांत सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप सबसे एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, बात और विचार रखने से पहले आप सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी भी तरीके से किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं। उसके लिए मैं पहले ही आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले ही आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे इस समय जंतर मंतर पे स्टूडेंट काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम जो पेपर लीक हुआ था उसके वजह से, और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम है, उसमें मैं भी पूरा समर्थन करता हूँ स्टूडेंट का कि हाँ, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और हमें एकजुट होके इसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातें रखना, एक अच्छी लीडरशिप। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि फोकस ना बिगड़े। फोकस जिस जिस चीज के लिए शुरू हुआ उसी चीज पे, उसी वही मेन टॉपिक हो उस चीज का। आप बताइए कि जो भी जंतर मंतर पे हो रहा है, क्या वहां पे ये नारे नहीं लग रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद? ये नारे क्यों लग रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं ना ऐसा सपोर्ट भी करता हूँ किसी चीज के, लेकिन ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद वहां पे बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है उस बात का। क्या ब्राह्मण वहां आके आप लोग को रोक रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं? सीधे सीधे फोकस घूम रहा है। कैसे, आपको बताइए कैसे इंसाफ मिलेगा? या कैसे आपका जो प्रोटेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव वो कैसे सही होगा, कैसे सफल होगा अगर आप सीधे सीधे उसके ऑब्जेक्टिव घुमा के ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। आप एक भगवान का नाम लेते हैं डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। हम करें, आप सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कम्युनिटी 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इस देश में सपोर्ट करते हैं, उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? आप वहां पे नीट के पेपर के लिए बैठे हैं और आप वहां पे सीता माँ का नाम ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं। क्या वो मजाक अच्छा था? हम मानते हैं बहुत लोग आएंगे कहेंगे बात थोड़ा गलत थी, लेकिन उसका लॉजिक सही था। क्यों बात गलत थी? बात वो करनी ही नहीं थी। वहीं से फोकस शिफ्ट हो गया, वहां से ओपिनियन दो तरीके के आने लगे। अगर आप प्रोटेस्ट में एक प्रिंसिपल को पकड़ के चलते, केवल मुझे ये करना है, यही चाहिए, यही करना है, तो पूरा देश, हर स्टूडेंट, मैं क्या, हर स्टूडेंट आपके साथ होता, हर स्टूडेंट। अब दो तरीके के, दो मतलब दो पार्ट में बट गए। और जाहिर सी बात है, अगर आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करेंगे तो क्या ब्राह्मण सपोर्ट करेंगे? जब स्टूडेंट की बात हो तो वहां जाति पहली बात बीच में नहीं आनी चाहिए थी। हम हैं, हम कभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं ये देखा हूँ, कभी भी जात पात के नाम पे तनिक भी भेदभाव कोई स्टूडेंट नहीं करता, चाहे कोई भी हो। ये हम सीखे हैं, जो भी पुराने समय में हुआ वो सबको भूल के अब आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। दूसरा, आप वहां पे जब सोनम वांगचुक को उठा लिया गया तो वहां पे उनकी जगह एक गांधी जी की फोटो मैंने देखी रखी गई और उनके बगल बी आर अम्बेडकर जी की एक फोटो रखी गई। गांधी जी क्या कहते थे? कहीं से भी वह हिंसा का सपोर्ट करते थे क्या? आज जो रैली निकली थी उसमें क्या स्टूडेंट ने हिंसा नहीं की? पुलिस पूरी तरह से गलत है, 100% गलत है। लेकिन क्या वीडियो सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं लगातार इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी आप जाइए यूट्यूब पे? लगातार वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट ईंटें फेंक रहे हैं, स्टूडेंट पुलिस वाले को पटक के 10 स्टूडेंट मार रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? आप वहां पे फोटो रखे हैं, चलिए पुलिस तो बेकार है, लेकिन आप भी तो फोटो रखे हैं वहां गांधी जी की, तो क्या ये गलत नहीं है? उसके बाद तीसरा, डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन सबसे मेन चीज होनी चाहिए। डिसिप्लिन थी? कोई आ रहा है कोई, और सबसे मेन चीज में एक विजिलेंस भी है ना। विजिलेंस बहुत जरूरी है, सतर्कता बहुत जरूरी है कि कोई भी नॉन पार्टी का आदमी या कोई भी किसी अन्य मतलब पॉलिटिकल पार्टी का आदमी अगर आएगा तो प्रोटेस्ट अपनी उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जिस लेवल के लिए वो बना था। कहीं पे मतलब कोई भी, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं अपनी रोटी सेकने, कितने, कोई ऐसी पार्टी आप बता दीजिए, कोई ऐसी पार्टी जिसके कार्यकाल के दौरान एक भी पेपर लीक ना हुआ हो? आज सब लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को किसी को भी वहां उस लेवल पे नहीं रिस्पेक्ट वो करनी चाहिए थी जिस लेवल पे हमने की। तो मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ आप सभी के सामने। दोबारा मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी वजह से किसी के भी भावनाओं को आहत हुआ हो। मेरे हिसाब से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी इस प्रोटेस्ट में, और केवल नीट की बात होनी चाहिए थी। अगर नीट का पेपर, वहाँ किसी भी देवी देवता, धर्म, जात
या फिर और किसी भी चीज़ की बात नहीं होनी चाहिए थी। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, सबके लिए समय है। सब करिए आप लोग, उसके लिए भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग पूरा करिए। लेकिन उस समय ये गलत था। इसी वजह से आज जो है प्रोटेस्ट काफ़ी वीक हो गया है। स्ट्रांग तो है, स्टूडेंट काफ़ी सपोर्ट करे, लेकिन वीक भी हुआ है। काफ़ी लोग का देखिए ओपिनियन चेंज हो गया है।